एल्केन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अभी हम देख रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स क्या होता है। तो एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें, ये कार्बन होगा, इसके पास हाइड्रोजन होंगे, इनमें से एक हाइड्रोजन हटा के मैंने X लगा दिया हेलोजन, तो ये क्या बन गया? एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड को हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये है एराइल ग्रुप। ये तो बेंजीन के साथ हम कुछ भी लगाते हैं तो उसको एराइल ग्रुप बोलते हैं। इसमें से अगर कहीं से भी मैंने अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन लगा दिया तो वो एराइल हेलाइड बन जाता है, जिसको हम हेलो एरीन्स बोलते हैं। ये था बेसिक नाम, लिख लिया तुम लोगों ने? ठीक है, अब हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। ये अच्छा, नॉन पोलर मतलब? पोलर नहीं होता। पोलर क्या होता है? उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो एक है ना तुम्हारी एनसीईआरटी में जीओसी में एक लाइन लिखी हुई है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। शायद ये तुम्हारे फिजिकल में भी कहीं ना कहीं तो लिखी हुई होती है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो पोलर डिजॉल्व्स पोलर, और नॉन पोलर, हाँ नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर। तो हेलो एल्केन्स नॉन पोलर कंपाउंड के लिए सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। अब देखो, नॉन पोलर जो भी कंपाउंड होगा वो वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वाटर तो पोलर होता है, तो वाटर सिर्फ पोलर कंपाउंड को डिजॉल्व करता है। तो हेलो एल्केन्स को हम नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये खुद भी क्या होता है? नॉन पोलर। और कई सारी इंडस्ट्रीज़ में स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है अलग अलग कंपाउंड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, तो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। कई सारी दवाइयाँ भी बनती हैं, तो क्लिनिकली यूजफुल एंड यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स, यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक दवाई होती है क्लोरेमफेनिकॉल, ये टाइफाइड ठीक करने के लिए यूज़ होती है, यूज्ड टू ट्रीट टाइफाइड फीवर। ये क्या है? क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ये भी हेलो एरीन्स में आ गया। ऐसे ही थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, पता होगा तुम लोगों को तो। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? गोइटर होता है। एक होती है क्लोरोक्वीन, ये क्या ठीक करती है? मलेरिया ठीक करती है। इसका कोई आयोडीन भी तो होता है गोइटर के साथ। हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है, तो इसको सिंथेसिस करवाने के लिए एक आयोडीन चाहिए होता है और एक टायरोसिन चाहिए होता है, अमीनो एसिड। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये बनेगा ही नहीं बॉडी में। हाँ, यूज्ड इन एज एन एनेस्थीसिया, एज एनेस्थीसिया। तुम लोगों को तो पता ही होगा एनेस्थीसिया क्या होता है। क्या होता है? कोई भी बात को सुनते और जब ऑपरेशन करते हैं तो एनेस्थेसिया यूज करते हैं। ब्लड, अब सर्जरीज में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है ना, तो ये जो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये ब्लड सब्सटीट्यूट की तरह एक्ट करते हैं। और अभी सर्जरी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स को कभी कभी यूज़ कर लेते हैं एज अ ब्लड सब्सटीट्यूएंट, क्योंकि वो ऑक्सीजन और CO2 को कैरी कर लेते हैं। तो यूज्ड एज एनेस्थीसिया एंड सम फ्लोरिनेटेड कंपाउंड used in surgeries as blood substitute.